लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 15 HP की मोटर है तो उसके लिए आपको कितना सोलर चाहिए और कौन सा सोलर उसके लिए सही रहेगा। ऑन ग्रिड सही रहेगा, ऑफ ग्रिड सही रहेगा, या फिर आप VFD की सहायता से उसको चला सकते हैं। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें 15 HP मोटर के लिए सोलर। ये देखिए, पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाई हैं कि 5 HP के लिए, 3 HP की मोटर के लिए कितना सोलर चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें जितने HP की आपकी मोटर है आपको कम से कम उतना सोलर चाहिए। जी हाँ, ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है जैसे आपने 3 HP की मोटर ली है और 3 HP की मोटर अगर आप 335 वोल्ट का पैनल है, अब उसके हिसाब से तो वहाँ 9 पैनल लगने चाहिए। लेकिन जब आप उसके स्ट्रिंग बनाते हैं VFD कंट्रोलर के हिसाब से, तो वहाँ आपको कई बार 10 पैनल की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो लेकिन ये कम से कम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम इतना तो लगे ही लगेगा, इससे कम तो आपका काम नहीं चलने वाला। तो जैसे ही हम 15 HP की हम बात कर रहे हैं, अगर आप 15 HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 15 किलोवाट सोलर की आवश्यकता है। जैसे अगर आपके पास 335 वोल्ट के पैनल हैं तो कम से कम वो आपको 45 पैनल आपको चाहिएंगे। 45 पैनल की आपको ज़रूरत पड़ेगी 335 वोल्ट के, तब जाकर कहीं आपकी मोटर चल सकती है। अब इसमें दूसरी बात आती है कि कौन से सिस्टम पर आप इसको चलाएं। जैसे हमने बताया कि ऑफ ग्रिड सोलर है, ऑन ग्रिड है और साथ ही साथ VFD है। अब जो ज़्यादातर जो 15 HP की मोटर होती है लगभग 3 फेस में है। अब 3 फेस मोटर का कनेक्शन जब आप ऑफ ग्रिड सोलर पर करने जाओ, ऑफ ग्रिड सोलर यानी कि जब आप बैटरी वाले सिस्टम पर उसको चलाना चाहते हैं, तो उसमें तो आपकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बैठती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसलिए बैठ जाती है, 15 HP की मोटर के लिए कम से कम आपको 30 kVA का इन्वर्टर चाहिएगा, और 30 kVA का इन्वर्टर कम से कम 30 बैटरी में आएगा। तो अगर आप 30 बैटरी लें और 30 kVA का इन्वर्टर लें तो उसमें तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बैठती है। तो इसलिए ऑफ ग्रिड को तो ना ही मैं रिकमेंड करता, ना ही आप इसकी कोशिश करें। ये कॉस्टली भी बैठेगा और आपका इसमें सिस्टम ये कामयाब भी नहीं रहेगा। इसलिए आपके पास 2 सिस्टम बचते हैं, एक ऑन ग्रिड है और एक VFD है। मैं साथ ही साथ इसमें बताऊंगा आपको VFD के कनेक्शन कैसे होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड की। अब ऑन ग्रिड सिस्टम जब आप लगवाते हैं, ऑन ग्रिड वहाँ कामयाब होता है जहाँ पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो। जैसे आप किसी शहर में हैं, अब शहरों में तो लाइट अच्छी चलती है, वैसे अब तो गाँव में भी अच्छी हो गई है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ गाँव में लाइट नहीं है। क्योंकि हमारे पास एक फ़ोन आया था, वो शायद बिहार से थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है और हम बैटरी से अपनी 15 HP की मोटर को चलाना चाहते हैं। तो उसी के बाद मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो वहाँ के लिए ऑफ ग्रिड भी कामयाब नहीं है और ना ही ऑन ग्रिड कामयाब है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम का एक फंडा होता है, जब तक आपके पास बिजली है तब तक ऑन ग्रिड काम करता है। जैसे ही आपके पास बिजली कनेक्शन कट होता है, वो ऑन ग्रिड सोलर आपका ऐसे कैसे रहता है, आपको सारा सिस्टम अपना बैटरी बैकअप से ही काम लेना पड़ता है। तो ये एक ऑन ग्रिड का ड्रॉबैक भी है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ लग सकता है जहाँ लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, यानी कि लाइट वहाँ लगभग 20 से 22 घंटे रहती हो, 18 घंटे भी रहती हो तब भी चलेगी। तो वहाँ तो ऑन ग्रिड का आपको फ़ायदा है। या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल लाइट होती है, तो वहाँ इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक यूज़ में या कमर्शियल में लेना चाहते हैं और वहाँ पर लाइट अच्छी नहीं है, तो वहाँ आपका ऑन ग्रिड सिस्टम कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बिना लाइट के ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं करता। तो वे भी यहाँ पर फेल हो जाता है। 15 HP की मोटर के लिए अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो उसमें केवल एक ही सिस्टम कामयाब होता है, और वो एक सिस्टम है आपका VFD कंट्रोलर के साथ। आप इसमें VFD कंट्रोलर ले सकते हैं। VFD कंट्रोलर लेने के बाद आप अपना सोलर इंस्टॉल करवाएं और VFD कंट्रोलर लें, उससे आप अपनी 3 फेस की मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो VFD कंट्रोलर हैं वो ज़्यादातर 3 फेस की मोटर के लिए ही बनाए गए हैं और 3 फेस में ही वो आते हैं। और इसमें एक और फ़ायदा आपको है, या आपकी DC मोटर हो वो भी आप VFD कंट्रोलर की सहायता से चला सकते हैं, या AC मोटर है आपकी वो भी आप VFD कंट्रोलर की सहायता से चला सकते हैं। लेकिन आपको VFD कंट्रोलर वही लेना पड़ेगा
जो अगर डीसी मोटर है तो डीसी टू डीसी वीएफडी कंट्रोलर लें, अगर एसी मोटर है सी टू एसी वीएफडी कंट्रोलर लें। डीसी मोटर के लिए डीसी टू डीसी और एसी मोटर के लिए डीसी टू एसी, ये आप वीएफडी कंट्रोलर लें, जिससे आपका जो है सोलर पर आपकी मोटर आराम से चल जाएगी। अब हम बात कर रहे थे 15 HP की जो मोटर है, 15 HP की मोटर के लिए अगर आप 45 पैनल लगाते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसमें आपके 3 पैनल बढ़ भी सकते हैं, तो वहाँ आपकी 3 स्ट्रिंग बनती हैं। जैसे 45 पैनल आपके पास है तो 15-15 पैनल की आपने 3 स्ट्रिंग बना ली। अब जो एक स्ट्रिंग की जो एम्पियर होगी वो लगभग 9 एम्पियर होगी, और एक स्ट्रिंग की जो वोल्ट होगी वो लगभग 600 से 700 वोल्ट। ऐसे ही दूसरी स्ट्रिंग होगी, ऐसे ही हमारी तीसरी स्ट्रिंग होगी, क्योंकि मैं वीएफडी के ऊपर जल्दी एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे वीएफडी काम करता है। तो ये तीनों स्ट्रिंग आप पैरेलली कनेक्ट करें। अब वीएफडी में 3 कनेक्शंस होते हैं हमारे इनपुट में, एक हमारा होता है प्लस का, एक हमारा होता है माइनस का, और एक होता है हमारा अर्थिंग न्यूट्रल का, यानी कि हमें अर्थिंग देनी पड़ती है उसको, बिजली वाली नहीं, लेकिन जो हम अगर 20 फुट की अर्थिंग दे दें तो भी उसके लिए काफ़ी है। और उसके बाद जो उसमें आउटपुट के जो कनेक्शंस होते हैं वो 3 कनेक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे पास जो है रेड होता है, येलो होता है, और एक जो तीसरी वायर होती है ब्लू। तो तीनों वायर के लिए अलग कनेक्शन उसमें दिया होता है, वो उसमें मेंशन किया होता है वीएफडी पे, भाई इसमें ये वायर कनेक्ट होगी, इसमें ये वायर कनेक्ट होगी, इसमें ये वायर कनेक्ट होगी। तो आप वीएफडी पर भी देख सकते हैं। तो ऐसे इसमें आउटपुट के जो है इस प्रकार से लगेगी, यानी कि मोटर की वो इनपुट उसमें लग जाएगी, तो उससे हमारी जो है मोटर आराम से चल जाएगी। अब वीएफडी में होता क्या है, वीएफडी जब आपका काम करेगा तब आपकी धूप अच्छी होगी। जैसे ये जो टाइम है, इस टाइम धूप अच्छी है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इस टाइम आपकी धूप में सोलर प्रॉपर काम करेगा। जब सोलर प्रॉपर काम करेगा तो प्रॉपर वोल्ट बनाएगा और प्रॉपर आपकी एम्पियर बनाएगा, उसके बाद ही आप इस अपनी मोटर को चला सकते हैं। जैसे ही शाम का समय होता है 4 बजे के बाद, जब धूप कम होने लगती है, तो वहाँ मोटर की स्पीड कम होती चली जाएगी। ऐसे ही सुबह के केस में रहेगा, जब सुबह आप इसको चलाएंगे 9 बजे, 9 बजे तो अच्छी धूप हो जाती है आजकल, लेकिन 8 बजे चलाएंगे तो कम स्पीड चलाएगा। उसके बाद 9 बजे जब अच्छी धूप होगी तो ये अच्छी स्पीड पे उसको रन कर देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वीएफडी कंट्रोलर का फंडा सोलर से है और सोलर का सीधा फंडा सूरज से है। यानी कि अगर सूर्य हमारा प्रचंड है, पूरी अपनी जो है जो कॉस्मिक किरणें हैं वो आ रही हैं, तो उससे हमारा सोलर प्रॉपर काम करेगा, जिसकी वजह से वीएफडी काम करेगा, और वीएफडी की वजह से हमारी मोटर काम करेगी। और हमको जो भी हमारी आटा चक्की है या हमारी वो समर्सिबल मोटर है, तो ये हमारी आराम से वहाँ पर रन कर सकते हैं। तो ये सोलर आप लगवाएं वीएफडी कंट्रोलर वाला। और मैं तो मोटर के केस में हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि वीएफडी कंट्रोलर वाला ही सोलर प्लांट रखें, क्योंकि जो ऑन ग्रिड होता है वो मैंने बताया, उसमें भी जहाँ पर लाइट अच्छी है वहाँ तो कामयाब है, वहाँ आप लगवा सकते हैं, लेकिन जहाँ ये सिस्टम नहीं है वही लाइट का, तो वहाँ के लिए भी आप वीएफडी रखें। और ऑफ ग्रिड में तो आप मोटर के केस में जाएँ ही ना, अगर वो 1 HP से एक्स्ट्रा है तो, क्योंकि 1 HP की तो ठीक है, चलो घर में चलती है, हमारा इन्वर्टर भी इसको चला देता है डबल बैटरी वाला, लेकिन उससे ऊपर में तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए आप वीएफडी कंट्रोलर को हमेशा लगाएं जब भी आप समर्सिबल मोटर चलाना चाहते हैं, या फिर आप जो है चक्की वगैरह की मोटर चलाना चाहते हैं, तो वहाँ आप वीएफडी कंट्रोलर को रखें। अब इसमें एक चीज़ और रहती है, आप ये ज़रूर मेंशन कर लें, क्योंकि जो हर मोटर होती है, जैसे समर्सिबल पंप है, उसकी जो एम्पियरिंग पावर होती है वो अलग होती है, और जो वैसे हमारी मोटर होते हैं जिन पर लोड चलना है, तो उसकी जो एम्पियरिंग पावर होती है वो अलग होती है। क्योंकि जो समर्सिबल मोटर होती है, जैसे 15 HP का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसको इस केस में 25 एम्पियर बहुत है। तो आप ये थोड़ा उस मोटर की हर कंपनी की डिटेल्स अलग अलग होती हैं, लेकिन लगभग इतना आसपास ही होता है, लेकिन आप देख लेना, उस हिसाब से भी आप एक बार अपनी जो मोटर है उसको भी चेक कर सकते हैं, ताकि उसमें कितनी वोल्ट ले रहा है, कितने एम्पियर ले रहा है, उससे हम भी आपकी हेल्प कर देंगे। उसमें आप हमारे पास भी कमेंट आते रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वीएफडी कंट्रोलर लें, जितनी HP की मोटर है कम से कम उतना सोलर लगवाएं, और जितनी HP की मोटर है उतने HP का आपका जो है वीएफडी मिल जाएगा, आप उस पर आसानी से रन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।